play something else. No, it's a good one. I just turned 15. You were a senior. You took me out in Mom's old station wagon. You remember? The dragon wagon. You would teach me how to drive. And there was that one tree. And nothing else. Tell us that someone banged into the car while we were inside of the movie. That's right. And you actually lied for me. I lied for me. No, come on. You lied for both of us. You actually did something decent for me. That's a part of history you can't change. पीछे स्टॉप साइन छूट गया। मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक क्यों करूं? अरे स्टॉप साइन यहाँ क्यों? मुझे तो दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। क्या कर रहे हो डैडी? अब मैं पढ़ता हूँ उस गाड़ी पर क्या लिखा है। देखो मेरी नजर का कमाल, वो जी लिखा है। मैं जीत गया। अरे मेरी नजर बहुत तेज है। नंबर प्लेट पर जी नहीं 6 लिखा है लल्लू। कहता है मेरी नजर तेज है, बेवकूफ। इस बार भी मैं जीती। चश्मा चाहिए? शक्ल देखो उसकी, कैसा भोंदू लग रहा है। 40 साल के होने पर तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगर घर पहुंचने की जल्दी ना हो तो उसकी खास वजह होती है। हाँ है ना वजह। मुझे सैर करना अच्छा लगता है। झूठी। गाड़ी चलाओ चुपचाप। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ जो घर वाले तुमसे पूछना चाहते हैं। ट्रिशा ऐसा क्यों है कि तुम हसीन वादियों में मेरे साथ घूम फिर रही हो, जबकि तुम्हें अच्छी जगह जाना चाहिए जहाँ वो कॉलेज का मिस्टर करोड़पति लड़का भी हो। उनसे भी वही कहूंगी जो तुमसे कह रही हो कि अपने काम से काम रखो। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छिछोरे रिश्तों को समझ नहीं पाऊंगा? हाँ तुम तो समझदारी का भंडार हो। क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरी मानो तो उसे छोड़ने से पहले एक बार सोच लो कि घर पे क्या बताना है। घर वालों को वो ज्यादा पसंद है। ये बात सच है। ये बात बिल्कुल मैं पागल नहीं हूँ, जो बोल रही हूँ सही है। आपको अपनी विचारधारा को बदलना होगा। लंबा रास्ता लेने का शौक है ना तुम्हें? अब 10 घंटे तक ऐसे ही समाचार सुनते रहो। क्या और तुम अपना मुंह बंद करके गाड़ी नहीं चला सकते? ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अरे तुम भी गाओ ना। चलो दूसरा गा लेता हूँ। कह दो ना यू आर माय सोनिया। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो तुम यार? उसके सामने से गाड़ी हटाओ जा रही है। वो तुम्हारे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसे जाने दो। अरे जाओ ना, निकलो। गाड़ी रोक, उसे निकल जाने दो। पागल है ये बात नहीं सोचना, पहले गाड़ी चलने दो। जाओ उस तरफ से। गाड़ी रोको और जाने दो उस पागल को। वही कर रहा हूं ना। बच गए। हाँ, बच गए। आखिर ये सब करने का क्या मतलब? पता नहीं कौन था। अबे बेवड़े! पता नहीं किस जमाने की खटारा गाड़ी है, किसी पुराने खंडर से निकाली हुई। पता नहीं कोई क्यों चला रहा है इसे। डैडी। हाँ। जानते हो मुझे क्या याद आ रहा है? केनी और डार्ला। त्रिश वो यहाँ से करीब 100 मील दूर मरे थे। हाईवे तो यही इस हाईवे से कई और रास्ते भी निकलते हैं। तुमने यकीन किया?
यही कि जब वो मिली तो उसके धड़ पे सर नहीं था। कि उनकी लाश ही नहीं मिली, मिली तो सिर्फ उनकी कार। नहीं, लाश मिली, डार्ला का सर नहीं मिला। कार मिल गई, ना कैनी ना वो सर। देखो मेरी हालत में अब भी कांप रही हूँ। त्रिश, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी अफवाहें बड़े बुजुर्ग फैलाते हैं ताकि हम कभी पीकर गाड़ी ना चलाएं? नहीं, मैंने सुना ये सच्ची बात है। 23 साल पहले ये हादसा हुआ। एक बात कहूँ, जब मैंने पहली बार ये किस्सा सुना, मैं सोचती थी कि इसी हाईवे पर मेरी भी मौत होगी। आज तुम्हारे मन में कितनी अच्छी बातें आ रही है ना। हद है। तुम्हारा वो करोड़पति बॉयफ्रेंड इतना डरावना है क्या? तुम्हें खाना चाहता था? हाँ, इससे मुझे याद आया कि उस ट्रक के पीछे भी कुछ ऐसा ही लिखा था। मुझे खाना है। हाँ, यही तो लिखा था। तुम हार गई, मैं जीत गया। कमाल है। तो नंबर प्लेट देखते ही बताना था। तब मैं डरा हुआ था। रहने दो। अरे ये कोई नया रूल है क्या? हाँ, कोई नया रूल नहीं है, ऐसा हमेशा था। कब से? हमेशा से। अच्छा, अभी से शायद। तुम्हारी याददाश्त खराब है। अरे बिल्कुल नहीं। ना 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 हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए लल्लू। अच्छा तो बताओ, क्या कब बनाया था हमने रूल की नंबर प्लेट देखते ही उसे पहचानना होगा? ओ, अब छोड़ो भी इस बात को। नहीं, रूल हमेशा ये कहता है कि जो पहले नंबर प्लेट पहचानता है वो जीतता है। क्या तुमने मम्मी से बात की थी? हाँ, मैंने कहा हम आ रहे हैं। मेरे ख्याल से घर में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें तो हर जगह गड़बड़ दिखती है। क्योंकि तुम्हें अपनी मतलबी दुनिया के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पहले जैसी नहीं रही। शायद वो खुश नहीं है। अरे वो कौन? माँ तो खुश है। हे, वो देखो, वही खटा रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा था डैडी? कुछ फेंक रहा था पाइप के अंदर। चादर में लपेटकर और बांधकर। और उस चादर पे लाल लाल धब्बे लगे हुए थे। निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है, मेरा मोबाइल निकालो। कहाँ है? पीछे बैग में ही है। वो आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है अब। लोग मोबाइल फोन अपने साथ इसीलिए रखते हैं कि वो जरूरत के वक्त काम आए। मेरे पास इसका चार्जर है। वाह, और मेरी गाड़ी में उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। वाह, मैंने तुमसे कहा था, मैंने पहले ही कहा था, मेरी गाड़ी में आना चाहिए था। वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ये खटारा गाड़ी इतनी तेज कैसे है? उसमें हवाई जहाज का इंजन लगा रखा है क्या? पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमने उसका क्या तुम पागल हो गए हो? अरे क्यों हमारे पीछे पड़ा है? जाना। पी के गाड़ी चला रहे हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? करो नहीं। गाड़ी संभल कर चलाओ।
ये तो एक चर्च है। यहाँ इतने सारे कौवे क्यों हैं? मैं सिर्फ झांकूंगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। कितनी बदबू है। गटर का पाइप लगता है। गटर से ऐसी अजीब बदबू नहीं आती। यहाँ से चलो, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, नीचे रोशनी दिख रही है। जरा टॉर्च लेकर आओ। अरे जाओ ना, टॉर्च लेकर आओ। सुनो, कोई है नीचे? हाँ, नीचे कोई है क्या? कोई है? जल्दी आओ, टॉर्च दो, लाओ, जवाब दो। वहां नीचे कोई है, मैंने अभी आवाज सुनी। जवाब दो। तुम्हारे कान बज रहे डैडी। तुम नीचे जाने की सोचो भी मत। डैडी रुको। मैंने कहा ना वहां नीचे कोई है। तुम्हें पता है ना, डरावनी फिल्मों का वो हिस्सा जब कोई बेवकूफी का काम करता है जिससे सब पर आफत आ जाती है, तुम वही कर रहे हो। कोई है? नहीं डैडी, मुझे नीचे जाने दो। बेवकूफी मत करो। छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नीचे नहीं जाओगे। नहीं जा रहा हूं, सिर्फ झांक रहा हूं। हट जाओ, मेरे पैर पकड़ो, जल्दी, यहां पकड़ो। कोई है नीचे? तुमने आखिरी बार अपने मुंह से कब धोए थे? कुछ दिख रहा है मुझे, जवाब दो। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी। कोई हिल रहा है नीचे? और फिर मैं तुम्हें छोड़कर अपनी कार में चली जाऊंगी। चुप करो। कोई चीज दोबारा हिली, जरूर कोई जिंदा चीज है वहां पर। डैडी मुझसे बात करो। जवाब दो डैडी। तुम ठीक तो हो ना? अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? महान हो तुम। मुझे माफ करना यार, प्लीज। हाँ, और कर भी क्या सकता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम अचानक पैर हिलाने लगे और मैं तुम्हें पकड़ न सकी। और अब मैं यहाँ पड़ा हूँ। हे, मुझ पर चूहे हमला कर रहे थे। अरे मुझ पर भी तो हमला कर रहे थे ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ लाकर पहुंचा दिया मुझको। तुम ही तो वापस आकर इस गंदे से पाइप में झांकना चाहते थे। हाँ हाँ, मेरी गलती। अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? डैडी, क्या हुआ? डैडी, ये नहीं हो सकता। क्या मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी? डैडी, नीचे किससे बात कर रहे हो? मेरे सामने लाश पड़ी है। क्या? मेरे सामने। क्या? डैडी, डैडी जवाब दो, मुझे डरा रहे हो तुम। आखिर बताओ वहां क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमें यहाँ से भागना होगा। क्यों? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ ट्रिश। तुम वहां क्या देख रहे हो? बाहर सड़क पर जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगे? ये इस चर्च का तहखाना लगता है। मैं निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जाओ। देखो, मैं वहां अंदर नहीं जाऊंगी। अरे अंदर नहीं, सड़क पर जाओ। जो मिले उसे रोको और उनसे कहो कि यहाँ फौरन पुलिस को भेजे। जल्दी। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, मैं ढूंढ लूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें वो ट्रक वापस आता दिखे तो फौरन यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाना, समझी? उस ट्रक का जिक्र करना जरूरी था क्या?
डैडी, डैडी, तुम्हें फोन करना है? और अपना मुंह भी धो लेना, ऐसा लग रहा है जैसे गटर से निकले हो। वापस जा रहा है, वो वापस जा रहा है। चलो चलो जल्दी। सुनिए प्लीज, सुनिए, हमें मदद चाहिए। आप पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। पुलिस को? हमें मदद की जरूरत है अभी। ठीक है, उन्हें बता देना वहाँ क्या देखा, फिर हम घर जाएंगे, ठीक है? होश में आओ जैरी, होश में आओ। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। देखो मेरी तरफ। मुझे डर लग रहा है ट्रिश, बहुत डर लग रहा है। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है। वो चौथ जाए को तो जान लेगा कि हम वहां थे।
अरे फोन उठाओ। हेलो। क्या अब तक तुमने बिल्लियां देख ली? हाँ, तुमने और तुम्हारे भाई ने। मैंने और मेरे भाई ने? तुम्हें और डैडी को मैंने बिल्लियों के साथ देखा था। कौन बकवास कर रहा है? तुम डैडी को कैसे जानती हो? कौन बोल रहा है? गैरी। हाँ, तुम जानते हो ना बिल्लियों के बारे में? कौन है आप? तुम्हारी शर्ट फटी है ना, हाथ से खून बह रहा है। शर्ट ठीक वहीं से फटी है जहाँ तुम्हारे पेट पर गुलाब का निशान है। कौन है आप ये सब कैसे जानती है? तुमने वो खौफनाक दर्द भरी जगह देखी। क्या? जहाँ तुमने वो लाशें देखी, उसने उस जगह को यही नाम दिया है, दर्द भरी दुनिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं आप? पता नहीं वो कोई शैतान है या भूत है या बस कोई भूखी आत्मा है जो न जाने कहां से आई है। देखिए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार वो किसी की गंध सूंघ कर पसंद कर लेता है तो बस वो उसे कभी नहीं छोड़ता। क्या कह रही है वो? मैंने उसकी मनहूस गाड़ी भी देखी है। हाँ? जिस पर वो अजीब सी नंबर प्लेट है। मुझे खाना है? हाँ, वही नंबर प्लेट जो उस ट्रक पर है। हाँ, वही मुझे खाना है। हाँ, ध्यान से सोचो। क्या? हाँ, ध्यान से सोचो। एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि तुम ये गाना सुनो। सुना? हाँ, सुन लिया। जब भी ये गाना सुनाई दे तुम भागो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि वो गाना तुम्हारी मौत का संदेश है। इतनी भयानक मौत जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं। भाड़ में जाओ। डैडी, कौन थी वो? सुनो, हम पुलिस से बात करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें इन्हें उस फोन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं ये सच भी है या एक बुरा सपना। मैंने जो कुछ देखा वो सब सच है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि बकवास कर रहा हूं मैं? ऐसा मैंने कब कहा? मुझ पर यकीन तो है ना? है ना? हे, देखो मेरी आंखों में और कहो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। इसी वक्त मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है। हम उस नंबर प्लेट के बारे में पता लगा रहे हैं और उस चर्च की तरफ भी लोग गए हैं। और जो लाशें तुमने देखी, क्या नाम था उनका? डार्ला क्लीवे और केनी ब्रैंडन। उनकी गाड़ी मिली थी टूटी फूटी आज से करीब 20 साल पहले। मैं बिल्कुल सही हूं ना? जी हाँ। 20 साल बाद तो वो लाशें हड्डी का ढांचा बन चुकी होंगी। तुमने कहा कि अब भी उनकी खाल साबुत है और केनी के हाथ में अंगूठी है। आप क्या कह रहे हैं? आपको बताना कि मैंने एक को ऐसे पकड़ा था और वो किसी मूर्ति की तरह सख्त है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था उसने कैसे बचा कर रखा अब तक। उसने सबको एक साथ सीकर मानो चादर सी बना रखी है। मैं बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी सच कह रहा हूँ ना। ये आदमी एक पुराना जंग लगा ट्रक चलाता है और उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमने देखा कि उसने पुराने चर्च के पाइप में किसी को फेंका, चादर में लपेट के। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। वहां नीचे तहखाने में 500 या फिर 600 से ज्यादा लाशें होंगी। मैंने अपनी आंखों से देखी। धीरे बोलो। शांत। सब दीवार पर ऐसी टंगी थी जैसे कोई अपने घर में पर्दे टांगता है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर देख लीजिए वहां। अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो। कोई नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम इसे मेरे नजरिए से देखो। तुम जो कह रहे हो इसकी हमें तहकीकात करनी होगी। सुनिए, बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो आप लोगों की है ना?
कुछ लोगों ने उसे खिड़की में से देखा। एक आदमी जो वहां था, वो तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ा था। वो तुम्हारे कपड़े सूंघ रहा था। वो एक एक कपड़ा सूंघ रहा था। लगा जैसे उनकी खुशबू पसंद आ रही थी उसे। वो किस तरफ गया बिंकी? अब भी लगता है कि ये सपना है। हाँ, अरे वो चर्च तक जाकर वापस भी आ गया। वो हैवान हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि उसे मालूम है कि हमने क्या देखा। और अब तो वो मेरा नाम भी जानता है। हाँ। कंट्रोल रूम 037 बोल रही हूँ, जवाब दीजिए। उसके हाथ का निशान देखना है। 037, हाँ बोलिए। मैं कंट्रोल रूम से बोल रही हूँ। आप इन निशानों से सबूत ले सकते हैं ना? लगता है हमसे पहले कोई ये कर चुका है। क्या मतलब? 037 क्या हो रहा है वहाँ? 037 कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। 037 कृपया जवाब दीजिए। हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। वो इतनी जल्दी चर्च जाकर यहाँ वापस कैसे लौट आया? पर वो तुम्हारे कपड़े क्यों सूंघ रहा था? यकीन नहीं होता कोई इंसान इतनी तेज गाड़ी चला सकता है। मुझे तो लगता है कि वो जरूर शक्तिमान होगा, वरना तुम्हारे गंदे कपड़े तो सूंघते ही कोई मर जाए। 037, क्या आप अब भी वहाँ हैं 9 नंबर हाईवे पर? हाँ कहिए, 037 बोल रही हूँ। क्या आपको पक्का यकीन है वो दोनों बच्चे मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब? चर्च में आग लगी हुई है। आग काबू से बाहर हो गई है। फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन आप ये जान लें कि चर्च के अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। हाँ, मेरी बहन ने भी मेरा यकीन नहीं किया। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? वो इंस्पेक्टर तुम्हें पसंद आया क्या? हाँ? क्या? ओह, रहने दो। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे कोई लल्लू नाटक कंपनी से पुलिस के कपड़े पहन के आया हो। कुछ भी कहती हो तुम। वैसे तुम्हारे उस करोड़पति बॉयफ्रेंड से तो कम ही लल्लू है। ये वही गाना है। ये तो वही गाना है। अब क्या हुआ? इस गाने के बोल वही है, सुनो। क्या बोल रहे हो? ये वही गाना है। ये तो वही गाना है जो उसने मुझे सुनाया था। उस औरत ने सुनाया था फोन पर। इन दोनों का कहना है कि ट्रक ने तेजी से उनका पीछा किया। ओवर। कार के हैंडल पर मिले उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट आ गई है। चमड़ी गली हुई थी, इसीलिए वो पाउडर की शक्ल में थी। क्या कहा? ये वही गाना है और गाने के बोल भी वही है, सुनो। जीपस क्रीपर्स, जीपस क्रीपर्स। 1 मिनट कंट्रोल रूम, छत पर कुछ गिरा है। अगर कहीं सुनाई दे तो समझो कि खतरा है। वो बार-बार यही कहता है।
सुनिए, क्या आप दोनों ठीक हैं? ट्रिश, अरे कुछ तो कहो। ट्रिश वापस आ जाओ। ट्रिश, मैंने कहा वापस आओ। वो क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है? चलो चलो, क्यों नहीं रही? चलो 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 चलो, निकलो जल्दी, जल्दी करो, चलो चलो। गाड़ी जरा धीरे चलाओ प्लीज, गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। यहाँ मत रुकना। यहाँ फोन होगा तो तुम्ही ने तो कहा अभी रुकने को। मैंने रुकने को नहीं कहा, मैंने कहा धीरे चलाओ। अगला शहर यहाँ से कितनी दूर है? अगले शहर में जाके फोन करोगे? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये बहुत डरावनी जगह है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो यहाँ से चलो। ट्रिश, तुम्हें मदद नहीं चाहिए? कौन करेगा हमारी मदद? हम सिर्फ फोन करेंगे। हाँ ठीक है, पर किसे? पता नहीं। और उनसे क्या कहेंगे? नहीं पता। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए हमारा पीछा कोई ऐसा दरिंदा कर रहा है जो पहले सर धड़ से अलग करता है और फिर अपने दांतों से उनकी जबान खींच लेता है। ऐसे केस कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? कोई नहीं मानेगा ट्रिश। पता नहीं इनके पास फोन होगा भी या नहीं। प्लीज मेरी बात मानो ट्रिश, यहाँ से चलते हैं। कौन हो तुम?
मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं ट्रिशा जेनर, ये मेरा भाई है डैरी। क्या चाहिए तुम्हें? फोन करना था। मेरे पास फोन नहीं है। ट्रिश, मैं कहता हूँ हम आगे चलते जहाँ हमें कुछ लोग मिले। ये क्या जानवर है? इतनी रात को तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मुझे फोन करना है पर्टविला शहर की पुलिस को। पर्टविला? वो शहर तो पीछे छूट गया। अब तुम पोह शहर में हो। ठीक है, पोह की पुलिस ही सही, पर पुलिस को बुलाना है हमें। पुलिस को यहाँ बुलाने की सोचना भी मत। वो सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हैं, हमेशा मेरी बिल्लियों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं जितना चाहूँ उतनी बिल्लियाँ पालूंगी। कह देना उन्हें मेरी तरफ से। प्लीज, किसी का खून हुआ है। खून हुआ है? हाँ, एक पुलिस वाले का। तब तो ठीक है। मुझे लगा तुम मेरे किसी बच्चे की बात कर रही हो। आपने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? ट्रिश, चलो यहाँ से। तुम फोन कर सकती हो, बस पुलिस को यहाँ का पता मत देना, और फिर तुम दोनों यहाँ से चले जाना, समझ गए? मेरे बच्चों को अजनबी पसंद नहीं। आपके ऐसे कितने बच्चे हैं? क्यों, तुम्हें बिल्लियाँ चाहिए? फोन वाली औरत ने भी बिल्लियों के बारे में कहा था। चलो निकलो। लो, बिजली का चला जाना ही बाकी था अब। इतनी सारी। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं। तो फिर वो कौन है? मैं तुम्हें 10 सेकेंड देती हूँ यहाँ से दफा होने के लिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। अंदर चली जाओ आंटी आप। रुक जाओ ट्रिश। उसके करीब मत जाइए। हट जाओ, मुझे जाने दो। नहीं आंटी, नहीं। आप बाहर मत जाइए प्लीज। रुक जाइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या बला ले आए हो मेरे घर में? दफा हो जाओ तुम दोनों। मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सामने आओ, कौन है वहां? क्या हुआ?
ऐसा मत कहो। तोड़, मैं क्या कहूँ, गियर अटक रहा है। कुछ तो करो ट्रिश। गियर बॉक्स तोड़ दोगे तो? गाड़ी चलाओ। ये रिवर्स में अटक गया। रिवर्स में चलाओ। अब हम क्या करें? उड़ा दो। मार डालो उसे, मार डालो, छोड़ दो मत उसे। आखिर ये चीज है क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी वैशी दरिंदे। बिल्कुल ठीक, आजा, आजा मेरे सामने, आजा, आजा। तुम्हें लगता है वो मर गया? इतनी आसानी से नहीं। बस करो। जिंदा है। ट्रिश निकलो, ट्रिश। पता नहीं ये गाड़ी और कितनी दूर चलेगी। काफी दूर चलेगी। क्या आप उत्तर की तरफ हैं? अगर आप उत्तर की ओर पीटर स्ट्रीट की तरफ जाएं तो ट्रैफिक खाली मिलेगा। इस आदमी की जमानत ना होने पाए। 099 वो जो 12 नंबर सेल में आदमी बंद है ना, उसको कल कोर्ट लेके जाना है कि नहीं? है? 10 बजे गाड़ी आ जाएगी। रूज
अबे तू हमारा पीछा कब छोड़ेगा? भाई लंबा हाथ मारने वाला था लेकिन पकड़ा गया। क्या चुराई भी तो पुरानी गाड़ी? हाँ, अरे चुरानी थी तो कोई बड़ी गाड़ी चुराता। क्या तुम कम्बा पापा से कहोगे कि हम पे चिल्लाए नहीं? माँ, मैं समझती हूँ मामा। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ हम कहाँ हैं। यहीं खड़ा है। मैंने कहा ना हम ठीक हैं। हम पोहो शहर के पुलिस स्टेशन में हैं, पोर्ट विला से करीब 20 मील दूर। तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम पहुँच जाएंगे। हम यहाँ नहीं रुकना चाहते मामा, हम यहाँ से फौरन निकल जाना चाहते हैं। माँ बस हमें घर पहुँचने दो प्लीज। हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, हम आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में पहुँच जाएंगे। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। टेरी, उन्हें लगा मैंने गाड़ी ठोक दिया। तो यहाँ से जल्दी। ठीक है, मेरा मोबाइल निकालो। कहाँ है? पीछे बैग में ही है। वो आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है अब। लोग मोबाइल फोन अपने साथ इसीलिए रखते हैं कि वो जरूरत के वक्त काम आए। मेरे पास इसका चार्जर है। वाह, और मेरी गाड़ी में उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। वाह, मैंने तुमसे कहा था, मैंने पहले ही कहा था, मेरी गाड़ी में आना चाहिए था। वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ये खटारा गाड़ी इतनी तेज कैसे है? उसमें हवाई जहाज का इंजन लगा रखा है क्या? पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमने उसका क्या तुम पागल हो गए हो? अरे क्यों हमारे पीछे पड़ा है? जाना! पी के गाड़ी चला रहे हो क्या? गाड़ी क्या कर रहे हो तुम? डरो नहीं। गाड़ी संभल कर चलाओ। Sounds all right. What? Like either of us would know. I know a little. Car makes a strange noise. You just get a new tape, Derry. You told me. I told you. I learned it from you. Jesus Christ. Whoa, wait. I'm thinking past the point of my own selfish little existence now, okay? We're both pretty damn sure what we saw him dump down that pipe, right? What if it's someone still alive? What if it was? Someone who needs help. We can get help just as fast by getting to a phone. Hey, you have any idea how far we are from the nearest payphone? We were just attacked, Derry! And you don't even want to find out why? We look in the pipe. That's it. Is this your idea of a little adventure or something? Because this is why girls are smarter, okay? We look in the pipe.
And if there's nothing there, nothing we can do, we just drive on home and call the cops. And you know that's what we should do. Bullshit I do. Bullshit you don't! Look me in the eye and tell me you can just drive away. Just drive off, leave who's ever back there. Maybe find out later they'd still be alive if you'd just gone back. Don't try and make this about the right thing to do. You just want to go back there and see if there's something nasty at the end of that pipe. Okay. What if it was you back there? I'm not getting out of this car. You don't have to. I'm not. ये तो एक चर्च है। यहाँ इतने सारे कौवे क्यों हैं? मैं सिर्फ झांकूंगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। कितनी बदबू है। गटर का पाइप लगता है। गटर से ऐसी अजीब बदबू नहीं आती। यहाँ से चलो, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, नीचे रोशनी दिख रही है। जरा टॉर्च लेकर आओ। अरे जाओ ना, टॉर्च लेकर आओ। सुनो, कोई है नीचे? हाँ, नीचे कोई है क्या? कोई है? जल्दी आओ, टॉर्च दो, लाओ, जवाब दो। वहां नीचे कोई है, मैंने अभी आवाज सुनी। जवाब दो। तुम्हारे कान बज रहे डैडी। तुम नीचे जाने की सोचो भी मत। डैडी रुको। मैंने कहा ना वहां नीचे कोई है। तुम्हें पता है ना, डरावनी फिल्मों का वो हिस्सा जब कोई बेवकूफी का काम करता है जिससे सब पर आफत आ जाती है, तुम वही कर रहे हो। कोई है? नहीं डैडी, मुझे नीचे जाने दो। बेवकूफी मत करो। छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नीचे नहीं जाओगे। नहीं जा रहा हूं, सिर्फ झांक रहा हूं। हट जाओ, मेरे पैर पकड़ो, जल्दी, यहां पकड़ो। कोई है नीचे? तुमने आखिरी बार अपने मुंह से कब धोए थे? कुछ दिख रहा है मुझे। जवाब दो। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी। कोई हिल रहा है नीचे?
और फिर मैं तुम्हें छोड़कर अपनी कार में चली जाऊंगी। चुप करो। कोई चीज दोबारा हिली, जरूर कोई जिंदा चीज है वहां पर। डैडी, मुझसे बात करो। जवाब दो डैडी। तुम ठीक तो हो ना? अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? महान हो तुम। मुझे माफ करना यार, प्लीज। हाँ, और कर भी क्या सकता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम अचानक पैर हिलाने लगे और मैं तुम्हें पकड़ न सकी। और अब मैं यहाँ पड़ा हूँ। हे, मुझ पर चूहे हमला कर रहे थे। अरे मुझ पर भी तो हमला कर रहे थे ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लाकर पहुंचा दिया मुझको। तुम ही तो वापस आकर इस गंदे से पाइप में झांकना चाहते थे। हाँ हाँ, मेरी गलती। अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? डैडी, क्या हुआ? डैडी, ये नहीं हो सकता। क्या मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी? डैडी, नीचे किससे बात कर रहे हो? मेरे सामने लाश पड़ी है। क्या? मेरे सामने। डैडी, डैडी जवाब दो। मुझे डरा रहे हो तुम। आखिर बताओ वहां क्या हो रहा है?
हमें यहाँ से भागना होगा। क्यों? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ ट्रिश। तुम वहां क्या देख रहे हो? बाहर सड़क पर जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगे? ये इस चर्च का तहखाना लगता है। मैं निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जाओ। देखो, मैं वहां अंदर नहीं जाऊंगी। अरे अंदर नहीं, सड़क पर जाओ। जो मिले उसे रोको और उनसे कहो कि यहाँ फौरन पुलिस को भेजे। जल्दी। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, मैं ढूंढ लूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें वो ट्रक वापस आता दिखे तो फौरन यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाना, समझी? उस ट्रक का जिक्र करना जरूरी था क्या?